नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ कशा इस यूट्यूब चैनल पर। और इन्वायरमेंट की जो श्रृंखला चल रही थी उसी में आगे आज हम बात करने वाले हैं सतत विकास और सतत विकास के उद्देश्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है और इसके पर्पस क्या है। तो जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। खासकर जो आपकी आगामी आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, जो पीसीएस का एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसके लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अच्छे से लग करके करिए ताकि जो है आपका भी एक सतत विकास हो सके, संभव हो सके, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग इस वीडियो को। और इससे वीडियो को मैं शुरू करूं, एक आपसे मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठिए, जिससे क्या होगा कि जो भी पॉइंट्स मैं समझाते जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं उसके अलावा भी मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। तो उसको अगर आप साइड बाय साइड नोट अगर कर लेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी और जब आपका एग्ज़ाम रहेगा तो रिवीजन करने में भी काफ़ी आसानी हो जाएगी, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सतत विकास। सतत विकास को इंग्लिश में कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या होता है सतत विकास, आइए देखते हैं। सतत विकास ऐसा विकास है जो आगे आने वाली पीढ़ियों के हितों से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। मतलब इसका अर्थ क्या आपको समझ में आ रहा है। देखिए, जब भी हम कोई चीज़ें पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसका एक ना कोई पर्पस सामने आना चाहिए, एक ना कोई चीज़ें निकल करके सामने आनी चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए। तो सतत विकास मतलब ये होता है कि आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, विकास मतलब होता है डेवलपमेंट। यानी कि सतत विकास ऐसा विकास होता है जिसमें हम मतलब जो भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके ही वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करें। जैसे मान लीजिए क्या है कि हम प्राकृतिक संसाधनों या जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उसका हम जो है उचित और सही ढंग से ही इस्तेमाल करें, ताकि हमारे जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम कुछ बचा कर रख पाएँ। वरना क्या होगा, अगर हम उसका विदोहन करेंगे, अगर उसको हम नष्ट करेंगे तो भैया वो कहाँ तक ज़्यादा चीज़ें रह पाएंगी। आप खुद भी सोचो, मैं और आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर हम अगर देखें पूरा पृथ्वी अगर हम बात करें तो इसका 71.8 और 29.2, ध्यान दीजिएगा, ये आंकड़ा एग्ज़ाम के से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जल है इतना भाग और इतना भाग स्थल है, यानी 71.8% जल है बच्चा और 29.2% पार्ट क्या है बच्चा, स्थल है, लैंड है ना। तो जल है, स्थल है, जल है, स्थल है, फोकस करिएगा। जल मतलब कि 71.8% जल है। तो अब इतना जल जो है वो पीने लायक नहीं है, पीने लायक मात्र 1% है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब इसमें एक चीज़ बताइए कि धरती तो ये है, पृथ्वी तो 29.2 है। अब इसमें समस्त जीव जंतु, बहुत सारे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ यहाँ पे विद्यमान है ना। और जिस हिसाब से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, सबको रहने के लिए चाहिए आवास, तो हम वनों का विनाश करेंगे। क्या करेंगे, वनों का विनाश करेंगे। तो जब वनों का विनाश करेंगे तो किस पर्पस से कर रहे हैं हम लोग, अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तो वनों का विनाश कर रहे हैं। या जल का अगर विदोहन कर रहे हैं तो किस पर्पस से हम वाटर का विदोहन कर रहे हैं, हम अपने उद्देश्य पर्पस से तो कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप जब पानी यूज करते हो तो एक लोटा या आधा लोटा रख लेते हो कि भैया हम भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख रहे हैं, नहीं ना। ये एक व्यवहार है, यह एक नेचर है, जो एक स्वाभाविक गुण है जो आपके अंदर विद्यमान होता है। ये एक आपका कह सकते हैं आपकी हैबिट होनी चाहिए, या आपकी एक तरह की आदत होनी चाहिए आपको व्यवहार में लाने के लिए। आ रही बात समझ में। तो जल और स्थल मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि ये हमारे प्राकृतिक संसाधन है बच्चा। झील, नदियाँ, तालाब, ये सब क्या हमारे प्राकृतिक संसाधन है। तो समझिएगा मेरी बातों को, मेरी भावनाओं को समझिएगा। ये जो इन चीज़ों का इस्तेमाल हम कैसे करें, इन चीज़ों का इस्तेमाल हमको वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना, वो तो ठीक है, पर हमें भावी पीढ़ियां को भी ध्यान में रख के करना चाहिए। ये नहीं कि सारा आज ही हम इस्तेमाल कर लिए। एक सिंपल भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो वही यहाँ पे आपको कहा गया है, उसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है। सारे पेड़ पौधे इकट्ठे अगर काट दोगे तो ग्लोबल टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि आगे आने वाली पीढ़ियाँ जो हैं वो क्या करेंगी। और बेटा यही बात है कि आज जो है मई जून में पड़ने वाली गर्मी मई में इतना बेतहासा पड़ रही है कि 12 बजे के बाद और 4 बजे के बीच, 12 से 4 के बीच असहनीय गर्मी पड़ रही है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर कभी आज तक रिकॉर्ड नहीं किया गया।
अगर पेड़ पौधे या फिर हमने जैव विविधता का संरक्षण किया होता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हमने ध्यान में दिया होता, हम लोग एसी लगाना अच्छा समझते हैं पर पेड़ पौधे लगाना कोई भी उचित समझ नहीं रहा है। तो इसलिए जागरूक होइए, क्योंकि हमारे आपकी जागरूक होने से ही चीज़ें और बेटर हो सकती हैं। तो यही था इसकी डेफिनीशन। अब हम बात करेंगे सतत विकास के क्या उद्देश्य हैं, क्या पर्पज़ हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या पर्पज़ हो सकता है, सभी चीज़ों को यहाँ बताया जाएगा, कोई भी चीज़ें यहाँ पे छोड़ी नहीं जाएंगी। ध्यान दीजिएगा। और भी यहाँ पे आपको मैं एक डायग्राम बताया हूँ, डायग्राम मैंने बनाया है, उसमें भी मैं आपको बताऊँगा कैसे चीज़ों को हम लोग समझेंगे। इस डायग्राम में भी मैं आपको समझाऊँगा। सतत विकास के उद्देश्य, सबसे पहला है गरीबी निवारण एवं सतत आजीविका। गरीबी का निवारण करिए। गरीबी का क्या करिए बच्चा? निवारण करिए। या आप बताइए, अगर व्यक्ति गरीब है, भाई जैसे मान लीजिए एक सिंपल भाषा में समझिए, कोई गरीब है, अब उसके पास पैसा नहीं है सिलेंडर लेने के लिए, तो वो क्या करेगा? जंगल से लकड़ियों को तो काटेगा भाई। उसको अपनी भुभुक्षा यानी अगर उसको अपनी पेट की जो जठराग्नि अगर उसको मिटाना है, उसको भाई भूख लगी, उसको अगर कुछ खाना चाहिए, तो खाना बनाने के लिए उसको ईंधन कहाँ से मिलेगा? जंगल में जाएगा, लकड़ी लेगा कि नहीं लेगा? बताइए। तो अगर हम गरीबी का निवारण कर लें, हम गरीबी का कुछ हद तक निवारण अगर हम कर लें, तो हम सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। और सतत आजीविका, लगातार लोगों को आजीविका भी अगर प्राप्त होती रहे, तो ये भी एक पर्पज़ है सतत विकास का। आ रही बात समझ में? पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसी आप मानवीय गतिविधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। बच्चा ध्यान दीजिएगा, मानवीय गतिविधियाँ ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण के अनुकूल हो, पर्यावरण का विदोहन नहीं करना चाहिए। ऐसा ही आप प्रकृति से उतना ही प्राप्त करिए जितना आपको आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक अपनी आर्थिक वृद्धि के लिए उसका विदोहन मत करिए। इससे क्या होगा? सतत विकास के लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मतलब क्या कह रहा? पर्यावरण अनुकूल मानवीय गतिविधियाँ, मानवीय गतिविधियाँ उतना ही करिए जितना कि आपको ज़रूरत हो, उतना चीज़ें ले लीजिए। अगर आप एक पेड़ काट रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 पेड़ लगाइए आप, तभी तो बैलेंस हो पाएगा ना चीज़ें। तो ये सब चीज़ों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है ना। और ये हमारा बच्चा मौलिक कर्तव्य भी है कि हम अपने पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। आ रही बात समझ में? ऊर्जा दक्षता, एनर्जी इफिशिएंसी को गेन कर पाएंगे भाई। ऊर्जा दक्षता को हम गेन तो कर ही पाएंगे। आप खुद ही सोचो, जब ज़्यादा से ज़्यादा जैव विविधता का संरक्षण होगा, बायोम का संरक्षण होगा, तो ये हमारी क्या है? ये हमारे एनर्जी इफिशिएंसी में वृद्धि होगी, ग्रोथ ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी। ये हमारी ऊर्जा दक्षता में क्या होगी बच्चा? वृद्धि होगी। तो ये भी एक बिंदु है, ध्यान दीजिएगा सारे सभी बिंदुओं को। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधनों का हम संरक्षण करेंगे। प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन, पहले समझे प्राकृतिक संसाधन, झील, तालाब, नदियाँ, सरोवर, इन सभी चीज़ों का हमें संरक्षण करना होगा, उन्हें प्रदूषित नहीं करना होगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे? प्रदूषित ऐसे कि बहुत सारे नदियों के किनारे फैक्ट्रीज लगे हुए हैं, उद्योग लगे हुए हैं, तो उद्योग से जो भी मल जाता है वो नदियाँ में जाता है, और नदियाँ में भी बच्चा जो भी जलीय जीव हैं वो क्या होती हैं? वो मरती हैं। तो इससे क्या होगी? ऊर्जा दक्षता में हानि होगी, हम सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। और मानव निर्मित, जो भी मानव निर्मित संसाधन है उनका भी हम संरक्षण करेंगे, जो ह्यूमन मेड है, मैन मेड है, जो है ना। उत्पादन अवसरों का विकास किया जाएगा, मतलब कि प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी का डेवलपमेंट हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप उत्पादन अवसरों का विकास करिए, तो भी सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसा कुछ थिंकिंग लाइए, ऐसे कुछ गोल सेट करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। तो उससे एक फ़ायदा और भी है, ज़्यादा से ज़्यादा आजीविका भी डेवलप होगी आपकी, है ना, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा। इसके बाद है नवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता लाइए। अनवीकरणीय संसाधनों पर निर्भरता अच्छी बात नहीं है। खुद भी सोचिए, जो ऊर्जा के 2 संसाधन होते हैं बेटा, ऊर्जा के कितने संसाधन होते हैं? 2 संसाधन होते हैं, एक नवीकरणीय होता है और दूसरा अनवीकरणीय। अंग्रेजी में अगर बात करें तो एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। अब समझिए होता क्या? रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वो संसाधन होते हैं जिसमें हम ऊर्जा का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब कैसे है? नवीकरणीय ऊर्जा, इनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो नवीकरणीय संसाधनों पे निर्भरता, तो सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमको नवीकरणीय संसाधनों पे निर्भरता लानी पड़ेगी। एनर्जी के लिए हम सौर ऊर्जा पे डिपेंडेबल होने, पवन ऊर्जा पे, उस पे क्या कहते हैं, वाटर एनर्जी पे डिपेंड होंगे,
इस तरह की एनर्जी को हम बढ़ावा देंगे, बिकॉज ये क्लीन एनर्जी होती हैं। इन्हें स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वच्छ ऊर्जा। अनवीकरणीय जैसे पेट्रोल, डीजल, लकड़ी, ये सभी एक ही बार यूज़ किए जाते हैं, उसके बाद समाप्त हो जाते हैं। इन पर जो डिपेंडेंसी उसको कम करिए, इन पर जो डिपेंडेंसी है उसको क्या करना है, हमें कम करना होगा, तब हमारी बात ज़्यादा बन पाएगी। तो आइए अब इसमें ध्यान दीजिएगा। सतत विकास का गोल अगर सेट करना है तो सबसे पहले आपको सोशल होना पड़ेगा। पर्यावरण और आर्थिक, तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहले चरण में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? पर्यावरण, सोशल होना, पहले सोशल होना ज़रूरी है। उसके बाद आप पर्यावरण को ध्यान देंगे और आर्थिक चीज़ों को भी साथ में ले चलेंगे। तीन चीज़ों को पहले स्टेप में ले चलेंगे। उसके बाद सहनीय, मतलब आपके अंदर बियरेबल पावर आनी चाहिए। आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए, समता मूलक व्यवहार होना चाहिए। समता मूलक नेचर रखिए, समानता रखिए। ये मत करिए कि कोई ऊंची जाति का नीची जाति का, ये सब व्यवहार मत रखिए। संपोषणीय विकास तभी प्राप्त हो पाएगा, इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। तो इस ग्राफ को बताने का मेरा यही पर्पस था बेटा, कि अगर सतत विकास चाहते हैं तो आपको इन तीन स्टेप पे ध्यान देना होगा, पर्यावरण, समाज और आर्थिक। अगर इन तीनों लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो इसका मतलब ये आपके अंदर ऑटोमेटिक डेवलप होगा, समतामूलक ऑटोमेटिक डेवलप होगा। और जब ये दोनों बेटा डेवलप हो जाएंगे तो हम संपोषणीय विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर पाएंगे। यही यहाँ पे बनाने का उद्देश्य था। सतत विकास से प्रश्न आना ही आना है, क्वेश्चन आ ही जाता। बता देता हूँ कैसा आता है क्वेश्चन। जो है कथन और कारण बेस वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, खासकर पीसेस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी होगी। कमेंट करिएगा और नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा जो मैंने एक्स्ट्रा आपको चीज़ें बताई हैं, ठीक है। मिलते हैं एनवायरनमेंट की अगली सीरीज़ में। अभी के लिए इतना ही।